कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस भागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिजर्व नहीं करता। इंडिया बेशक डेवलपमेंट कर रहा है, उधर बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है वो तो पाकिस्तान की है ना। अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर लें, इसका ये मतलब तो नहीं है ना ये आपकी होगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। ये इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है उसमें ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो IMF का प्लान है ये डामाडोल होगा। तो वैसे हम डिजर्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से उनको दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। एक होता है मजहब के बेसिस पे आपने कंट्री को अलग किया, एक होता है नफरत पे आपने अलग किया। दोनों में फर्क है। आपने अलग किया नफरत के बेसिस पे, हिंदू हेट्रेड। क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? किसी ने ये बोला कि भाई हमें अखंड भारत तो चाहिए लेकिन विदाउट मुस्लिम्स? किसी ने बोला हो? एक स्टेटमेंट दिखा दो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सोशल मीडिया डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और यूपी कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल रहे। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो पाकिस्तान को टेंशन में डालने वाला है। सीएम योगी ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाजें उठ रही हैं कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करो। सीएम योगी ने आगे कहा कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी हो रही है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि योगी साहब ठीक बोल रहे हैं, पाकिस्तान संभल नहीं रहा, पीओके क्या संभालेंगे। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि $1-1 बिलियन के लिए दुनिया से भीख मांग रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर होनेस्ट रिव्यू दूंगा, कोई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ। होनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करते, और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। सिवाय इमरान खान के उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने PDM क्या कर रही है। सारे जो है सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट। तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। आप जम्मू कश्मीर देख लें कि इंडिया किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है वो सब आपके सामने। इंडिया हर तरफ से कामयाब हो रहा है। अगर उसने G20 की वहाँ पे करवाई है मीटिंग तो वो ऑफकोर्स इसमें कामयाबी हुआ होगा। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए। क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। अगर एक आम शहरी, जैसे कि आपने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर डिजर्व नहीं करते, आपकी बात समझ सकते हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों 75 सालों से हमने कश्मीर को एक मसला बनाया हुआ है, एक मुद्दा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे? सब भूल चुके हैं ना कि असल में हम हैं कौन, ठीक है। ये ज़मीन के खुदा बने हुए हैं,
ठीक है। इन्होंने क़यामत का अल्लाह को फेस नहीं करना या अपने नबी को फेस नहीं करना, ये भूल चुके हैं। मैं इनके लिए यही दुनिया यही जन्नत है। इससे आगे मुझे यकीन नहीं है वैसे कि ये आगे बख्शे जाएंगे, जहाँ तक मेरा यकीन है, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूँगा। तो ये हकूकुल इबाद का मसला है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं, ये उनका हक खा रहे हैं और ये हकूकुल इबाद का मसला है, तो ये आगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनको ये सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके 75 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। अब ये कैसे कि ईमानदार शख्स को आने देंगे, और वो इनका सारा चट्टा खोल दिया और पहले ही, और अब मजीद आके इनको जेलों में डाले तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो जाहिर बात है, इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो वो कश्मीर के बारे में कैसे सोच सकते हैं, जिनकी सारी जो है जायदादें सारी बाहर हैं। और हमारे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जितने भी जनरल हैं वो रिटायर होकर बाहर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे नाम पर इतना पैसा खा रहे हैं, आप हमारे नाम पर सियासत कर रहे हैं, हमारे लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं इसके लिए मोदी साहब को कहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते, आप इस बेशक आज़ाद कश्मीर को ले लें, लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ अच्छे हकूक़ जो हैं वो उनको दिलवाए जाएँ, तो ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारें और इबादत कर सकें, उनको किसी चीज़ में मुश्किलात ना हो, जुल्म ना हो, हकूक़ुल इबाद का जो है वो मायदा ख़राब ना हो। तो इस चीज़ को बेहतर करें तो हमें तो कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा? हम जाने दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का ये हाल कर रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या करेंगे। शुक्र है आज़ाद कश्मीर थोड़ा साइड पे ही है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल इन नहीं है, तो नहीं तो वो तो उसको भी ना छोड़ते। सर, हमने आज़ाद कश्मीर को छोड़ा, क्या उसका सारा बजट तो हम खा जाते हैं? उनके आप सीएम देखें, प्राइम मिनिस्टर देखें, किस तरह से रोते हैं कि जी हमें तो हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। तो ये खुदा बने हुए हैं, इनके पेट भर नहीं रहे, पता नहीं क्या इन खास मूल्य की गोलियां खाते हैं, इनके खाने पेट ही नहीं भरते इनके। पैसा खिला दो इनको, जो मर्जी खिला दो, पता नहीं क्या कौन सा इनके पास जादुई चीज़ें हैं जो खाते हैं, सारा कुछ हजम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। क्या कहेंगे आप इस उनकी स्टेटमेंट पर? इंडिया बेशक डेवलपमेंट कर रहा है, उधर बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है वो तो पाकिस्तान की है ना। अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर लें, इसका ये मतलब तो नहीं है ना ये आपकी होगी, ठीक है ना। जो भी किया आपने, इन्वेस्टमेंट की है, दुबई से इन्वेस्टमेंट आई है, G20 सबमिट करा रहे हैं, आप कुछ पेड़ भी पड़ गई है, ठीक है ना। आपने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। उधर पहले चाइना ने मना किया, सऊदिया ने मना किया, शाम ने मना किया, ईरान ने मना किया, सब ने मना कर दिया, ठीक है। औकात रही इंडिया की। इंडिया तो कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके आने ना आने से चाइना कोई नुकसान है, हमें कोई नुकसान ही नहीं है। हमारे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं? हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? देखें, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हर मुल्क में होती हैं। अच्छा। इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ से डबल होती होंगी वहाँ पे, ठीक है ना। ये रोने धोने जो है ना वो हर मुल्क के चलते रहते हैं। ये अगर ये रोने धोने ना होते तो कोई मुल्क ना चलता। अगर रोने धोने चल रहे हैं तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे अच्छे काम भी बड़े चल रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोग रो रहे हैं या नंगे हैं, पुंगे